हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, वेल्डर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताया हुआ है, जो आपके CVT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये सेट 4 का वीडियो है। मैंने सेट 1, 2 और 3 का भी वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन 11 अगस्त 2022 को थर्ड सिटिंग में पूछा गया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डर का है। इसमें टेट थ्योरी से टोटल 38 क्वेश्चन पूछा जाता है और WCS होता है उससे 6 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उससे भी 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इम्प्लीटी स्किल होता है जिसे शॉर्ट में EM कहते हैं, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन हो जाता है, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले आपका टेट थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, जो आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिया हुआ है कि वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग मशीन होता है उसमें जो करंट AC होता है उसे DC में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें रेक्टिफायर सेट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, दिया हुआ कि कच्चा लोहा का पूर्व तापमान कितना डिग्री से कितना टेम्परेचर तक होता है। तो उसका टेम्परेचर 200 से लेकर 310 डिग्री तक होता है कच्चा लोहा का। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, दिया हुआ कि एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो एक पाइप को बाहरी डायमीटर X और इनर डायमीटर X की लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, दिया हुआ कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, दिया हुआ कि वेल्डिंग के दौरान गर्मी और विकिरण से बचने के लिए कौन सा एप्रन उपयुक्त होता है। तो उसमें लेदर एप्रन का उपयुक्त किया जाता है, जिससे कि वेल्डिंग करते समय गर्मी और विकिरण से बच सके। तो इसका राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, दिया हुआ कि गैस वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि जंग रोधक। जब वेल्डिंग गैस होता है तो उसमें आपको जंग नहीं लगने के लिए जंग रोधक का उपयोग किया जाता है, जिससे कि माइल्ड फिल्टर जो होता है उसे लगाकर जंग ना लग सके। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, दिया हुआ कि नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य होता है एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर, दिया हुआ कि गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो गैस सिलेंडर खोलने के लिए स्पिंडल की के द्वारा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, दिया हुआ कि किस प्रकार का आर्क है जो गुनगुनाती ध्वनि पैदा करती है। तो वह लंबी आर्क की लंबाई है जो आर्क की गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर, दिया हुआ कि GMA वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के ज्वाइंट बनाए जाते हैं। तो GMA वेल्ड द्वारा आपको बट वेल्ड ज्वाइंट का आपका वेल्ड जो है वह बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर, दिया हुआ कि रूट रन क्या है। तो रूट रन जो है वह पहला रन है, जिसे ही रूट रन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर, दिया हुआ कि ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण का पहना जाना चाहिए। तो उसमें आपको हेलमेट का पहनना चाहिए, जो ओवरहेड वेल्डिंग किया जाता है उस समय। तो इसका राइट आंसर C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर, दिया हुआ कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है।
इनमें से कौन सा एक है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? तो वह जॉब को बिना नुकसान पहुंचाए बनाया जाता है, उसे है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या होगा? जो 0.8 mm के जो हेक्सा होता है उसमें कौन सा ब्लेड का लगाया जाएगा काटने के लिए? तो उसमें फाइल का उपयोग किया जाता है 0.8 के जो रॉड होता है उसको काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन द GMAW वायर फीड यूनिट? जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो चक्का लगा होता है लेथ मशीन में, इस चक्के को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि GMAW वायर फीड यूनिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आइडलर गियर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि यदि एक ही बेबल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो ज्वाइंट का नाम क्या होगा? तो उस ज्वाइंट को बट ज्वाइंट कहते हैं, जिसमें एक ही बेबल में दो मेंबर को ज्वाइंट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव के टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट होते हैं वह। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि TIG बिल्डिंग में प्रयुक्त होने वाला नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो वह टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में काम आता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार के ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो नंगे तार के इलेक्ट्रोड में सीधे ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया में एकमात्र वेल्डिंग स्थिति कौन सी है? तो इनमें से कौन सा वेल्डिंग स्थिति है जिसे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है? तो वह वर्टिकल है जिसे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है? तो जो वेल्ड बीड होता है उस पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम शुद्धिकरण होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है? तो जो ग्रूव वेल्डिंग होता है उसके ऊर्ध्वाधर स्थिति में 3G को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि किसे GTAW के रूप में भी कहा जाता है? तो TIG बिल्डिंग को ही GTAW के रूप में भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्ट मार्केट एक्स इन द GMAW? जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इनमें इस वाले भाग जो लाइन दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ है इस तरह से पूछा है कि GMAW में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको नोजल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि विच नोजल शो इन फिगर रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ ए नोजल? जिस तरह का नोजल ABCD करके दिया हुआ है, इनमें से कौन सा नोजल है जो रिप्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है? तो जो इनमें से कौन सा नोजल है जो प्रतिस्थापन में आवश्यकता होती है? तो वह आपका नोजल डी है जो प्रतिस्थापन में आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नोजल डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज नेम ऑफ बॉल पाइप पार्ट मार्केट एक्स इन फिगर? जिस तरह का फिगर दिया हुआ है, इनमें इस बॉल पाइप को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि
चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है? तो इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑक्सीजन काटने वाले यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ कि बिल्डिंग में जॉब के चारों ओर बेल्ट केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है? तो जो बिल्डिंग होता है उसके चारों ओर बेल्ट लपेटने का उद्देश्य होता है कि आर्क ब्लो में नियंत्रित कर सके। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोडेड तार का उपयोग किया जाता है? तो जो FCAW होता है उसमें 2 प्रकार के फ्लक्स तार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेम शो इन फिगर? जिस तरह का फिगर दिया हुआ इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा कि आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? तो इस आकृति में जो ज्वाला यहाँ पे निकल रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे तत्सल लौह के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि गैस बिल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो गैस बिल्डिंग होता है उसमें आंख की सुरक्षा के लिए रंग के चश्मा होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि स्पोर्ट बिल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो स्पोर्ट बिल्डिंग में ऊपरी इलेक्ट्रोड है जो घूमने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो गर्म जॉब को पकड़ने के लिए चिमटा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह प्लाज्मा बिल्डिंग है जो सरफेसिंग विधि के द्वारा चिकनी और पतली परत उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि थर्मित मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है? तो थर्मित मिश्रण मैग्नीशियम रिबन के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ ए पार्ट मार्केट एक्स इन द GMAW बिल्डिंग? जिस तरह का बिल्डिंग दिया हुआ इसमें इस भाग को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले इस भाग का पूछा था कि इस भाग के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नोजल के नाम से जाना जाता था। अब इसे पूछा है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि GMAW बिल्डिंग में भाग एक्स का नाम क्या है? इस भाग के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपको कंटेंट टिप के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ कि किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो वह वाइट कास्ट आयरन होती है जिसमें उच्च कठोरता आयरन की होती है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि एक रेजिस्टेंस से बिल्डिंग विधि कौन सी है? तो वह स्पोर्ट बिल्डिंग है जिसे एक रेजिस्टेंस से बिल्डिंग विधि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट नंबर 33 का दिया हुआ कि गैस से सिलेंडर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो गैस सिलेंडर बनाने के लिए सॉलिड ड्रोन स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से अब आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं WCS का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब WCS का क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि वस्तु में निर्हित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वस्तु में निर्हित पदार्थ की मात्रा को मास या द्रव्यमान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 किसका वर्गमूल होता है? तो वह 23 का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका होता है एल गुने बी। तो एल आपका 10 दिया हुआ है और बी आपका जो जैसे चौड़ाई कहते हैं वह 8 दिया हुआ है। तो 10 गुने 8 है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई आपका जूल होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा है जिसका वेल्डिंग नहीं किया जाता है। तो वह सफ़ेद ढलवा लोहा होता है जिसको वेल्डिंग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एम के एस प्रणाली में एम अक्षर मीटर दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इंजीनियरिंग रैंक का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग रैंक का दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो कंपास का उपयोग सर्कल या वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इस टूल को किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि उपकरण का नाम पहचान है। जो इस तरह का उपकरण दिया हुआ है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ट्राई स्क्वायर या बढ़ी की गुनिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो IS मानक के अनुसार ड्राइंग जो आयाम है वह सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कुछ है इस तरह से दिया रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जो किस इस तरह से दिया रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है जो कुछ इस तरह से दिया रहेगा। इनमें से कौन सा ड्राइंग है जो IS मानक के अनुसार सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो आपका मानक के अनुसार सही है। जो यहाँ पे देखिए ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, इन सभी जो 50-50 है यही IS मानक के अनुसार ड्राइंग जो है वह सही है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह के यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ डॉट डॉट करके इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से के चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाए। जो यहाँ पे इस तरह के बाद यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको वाटर के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया है कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इन्हें पूछा कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही संरेखित सिस्टम आयाम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कुछ इस तरह से दिया हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इनमें से कौन सा एक आयाम है जो सही संरेखित सिस्टम आयाम से सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है जो सही संरेखित सिस्टम आयाम के पहचान है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 है, जो यहाँ से यहाँ की दूरी यह 22 है, यह 10, ये 6 और यह 8 है, सॉरी दोस्तों यह 16 है। यही सही संरेखित सिस्टम आयाम है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कॉपी में उतार कर, जिससे कि आपको एग्जाम में आए तो आप इसे गलती नहीं मार सके। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 गो इसे किस नाम से जाना जाता है। जो हिंदी में कुछ है इस तरह से देगा कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचान है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इस तरह से दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसे कांच या ग्लास के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इम्प्लीटिव स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देखिए इम्प्लीटिव स्किल का क्वेश्चन दिया हुआ है।
इम्प्लिटिस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो क्वालिटी सर्कल के एक बुनियादी उपकरण में नहीं आता है। तो वह टॉर्क रिंच है जो बुनियादी के रूप में नहीं आता है, जिसे क्वालिटी सर्कल का होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है कि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी को कितने घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसे 48 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत आता है उसमें सप्ताह में काम करने में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कौन है जो एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जॉय स्टिक है जो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस कितना % होता है। तो जो आमने सामने का संचार होता है उसमें टोन ऑफ वॉइस 38% होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप व्यक्ति को कैसे देखें। तो आप व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि क्या मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। तो हमें निष्ठा जिसे डेडिकेशन कहते हैं वह हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जो कॉपी कमांड किया जाता है उसका शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो वह कंट्रोल-C होता है, जिसके द्वारा आप कॉपी कर सकते हैं जो कंप्यूटर होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ है कि व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। तो वह आलसी होना एक व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि उच्च इंटरोगेटिव विशेषण के साथ एक स्थान भरे। फिलिंग द ब्लैंक्स आर यू गोइंग। जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे वेयर भराएगा, जिससे हो जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है। तो वह गैर अनुरूपता की गुणवत्ता है जो गुणवत्ता की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बड़े अक्षर का प्रयोग एक वाक्य की शुरुआत में भी किया जाता है, व्यक्तियों के नाम में भी किया जाता है और स्थानों के नाम में भी किया जाता है, यानी सबके ऊपर किया जाता है जो ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक वेबसाइट है जो नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो वह twitter.com है, जिसके द्वारा नौकरी नहीं खोजा जा सकता। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो वह NXT है जो AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। तो जो समस्या समाधान होता है उसकी प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आपको समाधान को लागू करना आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि गुणवत्ता
किसके बिना उत्पादों के उत्पादन के बारे में है, तो वह दोष के बिना है जो गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन के बारे में होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो अच्छे तनाव के लिए एक संकेत है। तो वह लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है, जिसे ही अच्छे तनाव का संकेत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रमिक और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। तो वह सरकार के द्वारा कार्यबल की सुरक्षा के लिए कई श्रमिक और औद्योगिक कानून स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि विच वन इज नॉट ए ववेल। जो दोस्तों हिंदी में कुछ इस तरह दिया हुआ है कि कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो एक स्वर नहीं है। तो यहाँ पे एफ है जो एक स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि कम उत्पादकता से किसमें कमी आती है। तो कम उत्पादकता से प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि माइंडफुलनेस क्या है। तो माइंडफुलनेस यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता होती है, जिसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो इनमें से कौन सा एक नंबर है जो कार्डिनल नंबर है। तो वह 10 है जो एक कार्डिनल नंबर है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि कौन सा फार्मूला सही है। तो इनमें से कौन सा एक फार्मूला है जो सही है। तो Q बराबर है P/Q होता है जो एक फार्मूला है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करें और उनके बारे में सर्वे करें। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादे को क्या कहा जाता है। तो उसे प्रवास कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन बता दिए, जिससे कि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। और दोस्तों इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे कि उनका भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सके। धन्यवाद।